हेलो दोस्तों, मैं विनीश और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो अल्टीमेट लेवल पे होने वाला है। आज मैं वो फॉल्ट बताऊंगा आप लोग को जहाँ पे दुनिया फंसी हुई है। आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि दुनिया जो प्रोफेशनल है वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारा बिगिनिंग लेवल है, हम लोग सीख रहे हैं, या फिर म्यूज़िक के स्टूडेंट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं और दुनिया क्या करती है। आप लोग को आज वो राज की बात मैं आप लोग के सामने रख देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है भाई, वो होता है सीखना। सीखना तो पड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सीखना पड़ता ही है। हम संगीत सीख रहे हैं, संगीत की बात करेंगे, म्यूजिक की बात करेंगे। अब सीखने के भाई तीन वे होते हैं मेरे हिसाब से। क्या? सीखने के तीन वे होते हैं, और ये तीन वे कौन कौन से होते हैं ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट, हमारा म्यूजिक में वर्क क्या करता है, कहाँ से कमांड आती है फिंगर को? फिंगर को कमांड आती है ब्रेन से। मैं आज एकदम लेक्चर के मूड में हूँ और आप लोग ये समझ गए, सुन लिए, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लाख मेहनत कर लीजिए, कॉर्ड सीखिए, प्रोग्रेशन सीखिए, फंडामेंटल सीखिए, जो बातों का ध्यान नहीं रखेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, तो 100% फंसे के फंसे ही रह जाएंगे। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, करोड़ों की जनता है, करोड़ों लोग आज पियानो सीख रहे हैं, लेकिन सक्सेस कितने लोग हैं? 90% इस फील्ड में फेल है। और फेल क्यों है? बिकॉज उनको कभी सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है। आप लोग को भी कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता होगा, और आप लोग हमेशा यूट्यूब पे आकर के वीडियो देखते हैं। कहीं ना कहीं हम यूट्यूब पे वीडियो क्यों देखते हैं? कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए, कोई ऐसा लॉजिक मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, सूत्र मिल जाए कि जहां से मेरी जिंदगी संवर जाए, मैं भी कुछ कर पाऊँ, इसीलिए आते हैं। लेकिन क्या होता क्या है, ये प्रोसेस को समझिए नहीं यार पहले। चलो हम लोग फटाफट टॉपिक पे आते हैं। म्यूजिक में सबसे पहला पॉइंट की बात करूं तो आपका ब्रेन कमांड देता है। आपका ब्रेन कमांड देता है, देन उसको फिंगर फॉलो करता है। इतना ही गेम है यार। दुनिया का कोई भी काम करने के लिए ब्रेन कमांड देता है भाई। जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वही करते हैं। और जो चाहते हैं और वो कर लिए, तो फिर इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप लोग पियानो बजाना चाहते हैं, आप लोग कोई गाना सुनते हैं, उसमें कॉर्ड्स लगाना चाहते हैं, रिदमिक पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ें जो भी सोचते हैं आप वो करना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पाता पता है? उसका बहुत बड़ा रीज़न है। वही रीज़न मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग भाई, ब्रेन जो है, हमारा हेड जो है, हेड का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है म्यूजिक के लिए? वैसे तो बहुत सारे हैं, बाल है, आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, बहुत सारी चीजें, लेकिन म्यूजिक के लिए तीन चीजें वर्क करती है जो बहुत मेजर है। एक तो आंख, एक तो कान, और दूसरा मुंह। मैं जो बात बता रहा हूं ना भाई, ये समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। आज के आज ही जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ये मैं अपने स्टूडेंटों को सिखाता हूँ, अपने स्टूडेंटों को बताता हूँ ये सारी बातें, लेकिन आज मैं रिवील कर रहा हूँ आप लोग के सामने, बिकॉज बहुत हो गया यार, अति हो गया। लोग 8 साल, 9 साल, 10 साल, 5 साल, 12 साल बेचारे म्यूजिक को देते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसका रीज़न पता है क्या है? आप लोग कभी कभी दुनिया बोलती है कि भाई ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, दुनिया करने के लिए बताती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना है ये तो दुनिया बता रही है, लेकिन क्या नहीं करना है ये कोई नहीं बताता। और आप लोग को समझना पड़ेगा भाई क्या नहीं करना है, और हम जो कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। बाय द वे, करना भी है तो किस तरीके से करना है ये आना चाहिए। कितना भी कॉर्ड सीख लीजिए, कितना भी स्केल सीख लीजिए, कोई भी मतलब का नहीं है भाई। सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कि एक तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट, कि हम लोग किसी भी चीज को देख कर या पढ़ कर सीखते हैं। ध्यान से समझिएगा जो बात बता रहा हूं, अब पॉइंट पे आता हूं। किसी भी चीज को हम लोग, किसी भी लेसन को, या कुछ भी XYZ, या तो देख कर सीखते हैं या पढ़ कर सीखते हैं। सही है, पढ़कर, देख कर, लिख कर सीखना एक अलग फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड जो चीज होती है, कोई हमारे कान में बोलता है या कोई हमें समझाता है तब हम सीखते हैं। मम्मी पापा होते हैं ना, बोलते हैं बेटा मेला जा रहा है तो क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा मत होना, पॉकेट में पर्स है उसको संभाल के रखना, बाहर की चीज़ें ज़्यादा मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। ये पेरेंट्स हमें बचपन से समझाते हैं, सिखाते हैं। एक तो इस तरीके से सीखना होता है। पहला पॉइंट क्या हुआ कि आप लिख करके, पढ़ करके, देख करके सीखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि भाई कोई आपको बोलता है
ठीक है, मुंह से बोली गई चीजों को आप ऑब्जर्व करते हो देन सीखते हो, ये सेकंड पॉइंट हो गया। लेकिन म्यूजिक के फील्ड में ये दोनों पॉइंट पे काम तो होता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो होता है सुन के सीखना, सुन के समझना। अब सुन के सीखना, सुन के समझना मतलब क्या है भाई? सुन के सीखना इन द सेंस आप कोई भी चीज को प्ले कर रहे हो तो तब तक प्ले करो जब तक आपका ध्यान फिंगर नंबर से और नोट से हट नहीं जाता। जब तक आपका ध्यान फिंगर नंबर पे रहेगा, जब तक आपका ध्यान नोट्स पे रहेगा, साउंड पे कैसे फोकस करेंगे? अब जब साउंड पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे तो बजाने का कोई मतलब है क्या यार? म्यूजिक का खेल ही साउंड से है, हम साउंड ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहां पे है? फिंगर्स पे है कि अरे उंगली गलत ना हो जाए, अरे उंगली दूसरा नोट ना बच जाए। नोट्स मिल गया सामने में तो नोट्स पे है, अरे इसमें CEG लगा है, इसमें FAC लगा है, हमारा वहां से ध्यान निकल ही नहीं पा रहे हैं हम लोग वहां से, हम लोग फंसे वहीं पे हैं ना यार। हम लोग कहाँ पे फंसे हैं कि भैया एक तो नोट्स पे फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग फिंगर नंबर पे फंसे हुए हैं। लेकिन जो नोट्स और फिंगर नंबर से बाहर निकल जाते हैं, जो साउंड पे फोकस करते हैं, जो साउंड के लिए काम करते हैं, ठीक है, वो सक्सेस है। अब ध्यान से समझिए, बाय द वे मैं सी मेजर स्केल बजा रहा हूं यार, मुझे ना नोट से मतलब है ना ही मुझे फिंगर नंबर से मतलब है। मेरा नोट्स भी क्लियर है, मेरा फिंगर नंबर भी क्लियर है, ठीक है, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? ओनली साउंड पे। जब मैं सी मेजर स्केल बजाता हूं तो उसके साउंड पे फोकस करता हूं। जब मैं सी माइनर बजाऊंगा तो उसके साउंड पे फोकस करूंगा। तो साउंड पे फोकस कर रहा हूं ना यार। और दुनिया कहां पे फंसी है कि भैया सी मेजर बजाना है, वो नोट को देख रही है, ऐसे अटक भटक के बजा रही है, या फिर फिंगर नंबर पे फंसी हुई। भाई किसी भी पैटर्न को, मेरे कहने का मतलब है तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपका नोट से और फिंगर नंबर से फोकस हट नहीं जाता। जिस दिन फिंगर नंबर और नोट से फोकस हट जाएगा उस दिन सही मायने में आप संगीत सीखना स्टार्ट करेंगे। आप कोई सुनाएगा नहीं आपको, आप जो बजाएंगे उसको खुद सुनना है और फील करना है। जितने भी प्रोफेशनल होते हैं भाई, ये क्या करते हैं? ये अपने प्ले किया हुआ साउंड को सुनते हैं। बाय द वे मुझे कुछ भी मेरे दिमाग में ख्याल आया अचानक से, मैं कुछ भी रैंडमली प्ले कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ प्ले नहीं कर रहा हूं, अल्टीमेटली मैं खेल रहा हूं। एक मिनट यार, दिखाता हूं अभी। जैसे कि ध्यान से देखिए, मैं कुछ भी प्ले कर रहा हूँ रैंडमली, ठीक है, मेरे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं चल रहा, कोई गाना नहीं बजा रहा हूँ, मैं कुछ भी बजा रहा हूँ, साउंड लाइक प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरा फिंगर नंबर और नोट पे अगर ध्यान जाएगा तो मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर पाऊंगा। मैं जब अच्छा प्ले कर रहा हूँ कोई चीज़ तो 100% ये समझ लेना मेरा फोकस ओनली साउंड पे है। कौन से साउंड पे? जो मैं खुद प्ले कर रहा हूँ। देखना ध्यान से। ये मैंने प्ले करा, मुझे नहीं पता मैंने क्या प्ले करा। गाने भी ऐसे ही कंपोज होते, कोई गाना बजाने में, तो अब ये तो हो गया किसी ने कंपोज करा है, किसी कंपोजर ने कंपोज करा है। अब मुझे इसमें काम करना है तो मैं क्या करूंगा? ये थीम चल रहा है, ऑन द स्पॉट मुझे कुछ प्रोड्यूस करना।
ये मैं क्या कर रहा हूं, अब ये कौन से लॉजिक से मैं खेल रहा हूं भाई, मैं कहां पे खेल रहा हूं? अगर मैं नोट देखता कि हाँ इसके साथ ये बजाऊंगा, इसके साथ ये बजाऊंगा, इसके साथ ये बजाऊंगा, देन इसके साथ, इस तरीके से तो मैं यार भटकते रहूंगा ना जीवन भर यार। मैं अपनी लॉजिक ट्रिक बता रहा हूं, दुनिया कोई इतना मतलब दुनिया इतना ट्रांसपेरेंसी कोई बताता ही नहीं है कि भाई मैं फोकस कहाँ पे कर रहा हूँ। मैं ओनली साउंड पे फोकस कर रहा हूँ, ना कि नोट्स पे, ना कि फिंगर नंबर पे, ना कि मेथड पे, कुछ नहीं यार। एक रिदम चल रहा है, एक मूड चल रहा है मेरा, मैं उसमें खेल रहा हूँ। अब मैं दूसरे स्केल में चला जाता हूँ अचानक ऑन द स्पॉट। देखना, जी शार्प माइनर में खेल रहा था, अब कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, मेजर कर लेते हैं, चलो इसी को, थोड़ा हैप्पीनेस मूड आ जाएगा। कुछ भी, मैं सी शार्प मेजर में चला जाता हूं अचानक से। मैं रैंडमली बजा रहा हूं ना भाई, कुछ भी मैं खेल रहा हूं। कहीं कहीं पे गलती भी होगी, कहीं कहीं कॉर्ड छूट जाएंगे, कहीं कहीं पे जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी का तो प्रैक्टिस करना है। लेकिन आपका ध्यान जब तक नहीं आएगा, मैं रैंडमली करके दिखा रहा हूं, मैं गलती करूंगा, अगर मिस्टेक करूंगा तभी तो आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई दुनिया गलती करती है, हमसे भी हो गया तो क्या हो गया, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब मैं किसी दूसरे का गाना क्यों बजाऊंगा भाई, जब मुझे मेरे ही कंपोजिशन में मजा आ रहा है। तो कहने का मतलब मैं माइनर मेजर से माइनर में चला गया, मैं मूड्स को कितना जल्दी जल्दी बदल रहा हूं। देखिए, मैं एफ माइनर, अब ये सब कुछ मैं कैसे कर पा रहा हूं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। अगर आप क्यों नहीं कर पाते, पता है क्यों? बिकॉज मैंने आपको सिखाया ये चल रहा है सी मेजर का कॉर्ड प्रोग्रेशन। आप लोग कहां पे हैं? आप लोग यहां पे हैं, सी मेजर, सी ई जी, ए माइनर, ए सी ई, ए माइनर, ए सी ई, एफ मेजर, एफ ए सी, एफ मेजर, एफ ए सी, जी मेजर, जी बी डी, ऐसे बजाते हैं लोग। अब बोलते सर हमने तो बजा लिया आपने जो दिया था। अरे कहां बजाया यार आपने, सिर्फ क्या करा आपने? या तो टेम्पो में भी नहीं था आपका, नोट्स के ऊपर पूरा फोकस है, फिंगर नंबर के ऊपर बहुत लोग का फोकस, हाथ ऐसे रहता है, बहुत डर डर के बजाते हैं बेचारे ऐसे। यार इतना करने से काफी नहीं है, इसको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपका फिंगर नंबर और नोट से ध्यान हट नहीं जाता, तब तो साउंड पे फोकस कर पाएंगे भाई। पूरा खेल साउंड का है, हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं कैसे बजाऊंगा? तो मेरा टाइमिंग पे चल रहा है, एक टेम्पो पे चल रहा है, तो जब तक मेरा इस लेवल नहीं आ जाता, चाहे टेम्पो स्लो हो, नो प्रॉब्लम, जो भी बजाना है टेम्पो में बजाना है, टाइमिंग में बजाना है भाई। अब जाके ये मेरा प्रैक्टिस हुआ। अगर मैंने इतना कर लिया,
ये करते हैं बिगनर, उनको लगता है सर मैं तो ये सीख चुका हूं, मुझे आता ही है। कहाँ आता है यार, इतना ही तो आता है आपको। हंसी आता है भाई, कहाँ है आपको यार, आपको बस ये इसी तरीके से तो आप बजा रहे हो यार। ठीक है, आपको भाई प्रोफेशनल बनना है, वाकई कुछ करना है, तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लेना, जीवन बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा भाई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैं मानता हूँ कि आप नोट देख रहे हैं, आप फिंगर नंबर पे फोकस कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, लेकिन आपका कहना चाहिए सेकंड जो स्टेप है, अगर कोई कुछ बातें बता रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक है, बड़ा हंसी आता है मुझे ये सब टॉपिक क्लियर कराने में यार। कोई कुछ बोल रहा है कि भैया यहाँ पे सी मेजर लगेगा, यहाँ पे ए माइनर लगेगा, यहाँ पे एफ मेजर लगाओ, जी मेजर लगाओ, इस तरीके से लगाओ, इस तरीके से करना, ये हो गया किसी का बोली हुई चीज़ों को सुन के सीखना। फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि आप लोग देख के सीख रहे हैं, आप लोग फिंगर पे फोकस कर रहे हैं, नोट पे फोकस कर रहे हैं। सेकंड जो टॉपिक हुआ वो ये हुआ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी की बोली हुई चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन थर्ड क्या है प्रोसेस, जो सुन के साउंड को खुद को सुन के समझना, मतलब जो चीज़ सीखे हुए हो आप, उसी को तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपका ध्यान, ठीक है, उस नोट से या फिर उस फिंगर नंबर से हट नहीं जाता, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है भाई, नहीं तो भलाई नहीं है, कुछ भी कर लो, यही ऐसे ही बजाते रहोगे। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है यार, थोड़ा सीखो, परफेक्ट सीखो। परफेक्ट इन द सेंस, जब तक आपका लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता, आपका ध्यान नहीं हटता नोट से और फिंगर नंबर से, तब तक प्रैक्टिस करो भाई, चाहे 6 महीना लगे, चाहे साल भर लगे। तब एक बार उस लेवल को अचीव कर लोगे ना, तो जीवन भर के लिए हो जाएगा। मैं रेंडमली कोई स्केल लेता हूं, कुछ भी बजा दो, कुछ भी सी शार्प मेजर ले लिया, कुछ भी दिमाग में, मुझे क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मेरा प्रोड्यूस ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं कहाँ पे क्या कॉर्ड लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर रहा हूँ ना भाई, दिखा रहा हूँ ना यार आप लोग को लाइव यार, ये जो कुछ कर रहा हूँ लाइव ही कर रहा हूँ। ठीक, कुछ भी देखो। किसी के बजाई हुई चीज को मैंने कॉपी कर लिया तो कौन सा महान काम कर लिया भाई। अच्छा लगता है हमें, हम लोग भी गाने बजाते हैं, मजा आता है। ये किसी का गाना हो सकता है इस तरीके से, ये मैं रेंडमली कुछ भी बजा रहा हूँ, ये कोई गाने की तरह लग रहा है, इसको मैंने कवर कर भी लिया तो क्या मतलब, मैं संगीतकार थोड़ा ना हूँ यार। आप सबसे पहले ये देखिए कि आप यहाँ पे स्टूडेंट बनने आए हैं जीवन भर के लिए म्यूजिक के फील्ड में, कि वाकई ही म्यूजिशियन बनने के लिए आए हैं। अगर म्यूजिशियन बनने आए हैं तो भाई पूरा दिमाग कहीं और सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट का गेम है, आपका ब्रेन कमांड देता है। और अगर खाली स्टूडेंट बनने आए हैं तो बधाई हो, जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिए, ठीक है, बढ़िया है। आज 1 साल बीत गया, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल बीत चुका है, ठीक है, और आगे 4-5 साल और बीत जाएगा और ऐसा ही चलता रहेगा। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन भाई इतना परफेक्ट और इतना ट्रू लाइन बोल रहा हूं आप लोग को, जिंदगी बदल जाएगी। जो भी सीख रहे हैं आप लोग, सिंपल सा लॉजिक है, जो भी सीख रहे हैं
आप लोग उसको तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपके हाथ से वो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं जाता, आपका ध्यान नोट्स पे और फिंगर नंबर से हट नहीं जाता, तब तक प्रैक्टिस कीजिए, तभी भलाई है भाई। 100% आप लोग म्यूजिशियन बनेंगे। जितने भी मेरे वीडियो के व्यूवर हैं, जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सभी की बात कर रहा हूँ, जो व्यू करते हैं, देखते हैं, आप सबकी बात कर रहा हूँ। सभी को गॉड ब्लेस यू भाई, सबका तरक्की हो, माँ सरस्वती आप सभी पे कृपा करे। एक दिन 2 दिन 2 मिनट का खेल नहीं है दोस्त। यहाँ पे टाइम लगता है म्यूजिक सीखने के लिए, ये बात जान गए ना तो भटकेंगे नहीं कभी, ठीक है। लेकिन सही दिशा में मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी अचीवमेंट मिल जाती है भाई, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।